हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। कैसे हैं आप सब लोग? घर में सब ठीक है? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को ध्यान रखिएगा। आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट बुक का शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। क्या था ये शीत युद्ध? शीत युद्ध के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दो युद्धों के बारे में, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में WW1 की तरह भी लिखते हैं। इसे हम ग्रेट वॉर भी कहते हैं। ये जो युद्ध हुआ ये 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था, और ये युद्ध यूरोप के देशों में लड़ा गया था। यूरोप में उस समय दो बड़े ग्रुप थे। एक को कहा जाता था सेंट्रल पावर, हिंदी में उसे हम केंद्रीय शक्ति कहते हैं, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की जैसे देश थे, और दूसरी ओर थी एलाइड पावर्स यानी कि मित्र राष्ट्र। इसमें कौन कौन से देश थे? इसमें थे फ्रांस, रशिया, इटली, जापान, यूएसए, सोवियत यूनियन जिसे हम यूएसएसआर भी कहते हैं। अब ये युद्ध के जो मेन कारण था, वो कारण ये था कि एक तो सब देश दूसरे देशों के साथ संधि करने में लगे हुए थे। हथियारों की होड़ थी, क्योंकि हर एक पावर, चाहे वो एलाइड पावर हो या सेंट्रल पावर हो, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना चाहती थी। और दूसरा कारण ये हुआ कि जो ऑस्ट्रिया और हंगरी के राजकुमार थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस कारण से ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ लड़ाई कर दी थी, और उस लड़ाई में उन्होंने जर्मनी से मदद मांगी थी। अब ये जो युद्ध था, इसमें अंत में क्या हुआ कि ये जो सेंट्रल पावर थी वो हार गई। उसके बाद 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। और इस समय पर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर, जो गठन थे, पावर्स थी, उनके बीच में जो गुट बने, उसमें से एक गुट था एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स को हम हिंदी में मित्र राष्ट्र कहते हैं, और दूसरा था एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स को हिंदी में हम धुरी राष्ट्र कहते हैं। धुरी राष्ट्र में शामिल थे जर्मनी, जापान और इटली। दूसरी ओर मित्र राष्ट्र यानी कि एलाइड पावर्स में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और पोलैंड थे शुरू में इसके मेंबर्स। अमेरिका किसी की भी तरफ नहीं था, लेकिन बाद में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर युद्ध कर दिया था, तो अमेरिका भी एलाइड पावर्स के साथ हो गया, और बाद में सोवियत यूनियन या जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, और कुछ हद तक चाइना भी एलाइड पावर्स में शामिल था। इस द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1939 से 1945 तक चला, इसमें किसकी जीत हुई? इसमें जीत हुई यूएसए एंड यूएसएसआर की। आपकी बुक के फर्स्ट पेज पर ही एक पिक्चर दिखेगी आपको, जिसमें आपको एक अमेरिका का झंडा दिखाई दे रहा है, और दूसरा झंडा दिखाई दे रहा है आपको यूएसएसआर का। तो ये दोनों महाशक्तियाँ बनकर उभरी
जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ये जो यूएसएसआर है, जिसे हम हिंदी में या इंग्लिश में भी सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं, यूएसएसआर क्या है? कुछ गणराज्यों का गठबंधन है। तो इसे हम कहते हैं द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो एलाइड पावर्स थी, इसमें से यूएसए और यूएसएसआर विजयी बनकर निकले। अब हमने इन जिन देशों के नाम बताए, उनकी हमें वर्ल्ड के मैप में लोकेशन पता होनी चाहिए। इसके लिए अब हम वर्ल्ड मैप देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में ये सब देश किधर किधर पर हैं। अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाती हूँ। संसार का मानचित्र। इस वर्ल्ड मैप में आपको ये रशिया दिखाई दे रहा है। ये वाला हिस्सा यूरोप का है, जिसमें आप देख रहे हैं यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्पेन देखिएगा, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, यूक्रेन, इटली, टर्की। तो आपको नक्शे में इन कंट्रीज़ की पहचान हो जानी चाहिए। इनकी लोकेशन और अच्छे से देखने के लिए हम एक मैप देखते हैं जो सिर्फ यूरोप के पोर्शन को हाईलाइट कर रहा है। ये देखिएगा, इसमें आप देख पा रहे हैं, ये है, सबसे नीचे है स्पेन, फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऊपर डेनमार्क है, ये यूनाइटेड किंगडम है, और ये वाला है आयरलैंड। इस तरीके से आप भी अपने मैप में इन कंट्रीज़ को फिल करेंगे। मैं आपके पास हिंदी में भी ये मैप भेज रही हूँ, तो आप हिंदी में भी नाम देख सकते हैं और इंग्लिश में भी इनके नाम पढ़ सकते हैं। ओके बेटा, तो ज़रा ध्यान से वीडियो को देखिए और मैप को भरिएगा।